अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या बनाने वाली हैं? आज हम बनाने वाले हैं खस्ता चटपटे काजू नमक पारे। चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। हमने इसमें 2 कटोरी मैदा ले लिया है और इस तरीके से हमने बीच में गड्ढा कर लिया है। अब इसमें हमने इस तरीके से रिफाइंड तेल डाल देंगे और रिफाइंड तेल डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है इस तरीके से। और मोमन हमारा जब तक अच्छा नहीं होता, जब तक हमारी मुट्ठी नहीं बनती, तो हम इसे पूरा रिफाइंड तेल डाल देंगे और अच्छी तरीके से हम इसे मिला देंगे। तो ये हमारी मुट्ठी अच्छी तरीके से यानी कि बंधने लगी है। ये देखें इस तरीके से ये मुट्ठी बंध गई तो यानी कि हमारा मोमन सही हो गया। और ये हमने आधी चम्मच हमने अजवाइन रखा हुआ है, आधी चम्मच हमने कराल रखा हुआ है। अब इसे भी हम डाल देते हैं। स्वाद अनुसार आधा चम्मच हमें नमक डाल देना है। अब इसे हमें अच्छी तरीके से मिला देना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम गूंद लेते हैं। ये देखें इस तरीके से। ना हमें सख्त गूंदना है ना सॉफ्ट गूंदना है, यानी बीच का आटा गूंदना है हमें। ये देखें इस तरीके से, जैसे हमें समोसा बनाते हैं उस तरीके से हम सानते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें सानना है। तो हमने इसे गूंद लिया है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं। हम रेस्ट करने के लिए इसे छोड़ देते हैं। 15 मिनट बाद इसे हम खोल के देख लेते हैं। तो हमारे ये डो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम 2 भाग में कर लेते हैं। ये देखें इस तरीके से। अब इसे हम इस तरीके से लोई बना लेते हैं। ये देखें तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा छिड़क देते हैं इस तरीके से। ये देखें। अब इसे हमें हल्के हाथों से इसे बेल लेना है इस तरीके से। ये देखें, ना ही हमें मोटा बेलना है ना ही पतला बेलना है, एक साइज का ही बेलना है हमें। ये देखें इस तरीके से। तो ये हमने बेल लिया है, ना ही मोटा है ना ही पतला है, साइड से हमने बेला इतना। और इस तरीके का हमें ढक्कन ले लेना है। और ये देखें हमें इस तरीके से और इसी तरीके से हमें उसके आगे भी लेते जाना है इस तरीके से। ये देखिए बन रहे हैं ना हमारे काजू डिजाइन। ये देखें बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से लेते जाएं और काटते जाएं। बस हमें इसी तरीके से हमें लेते जाना है और काटते जाना है इस तरीके से। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें हमने ये लिया और इस तरीके से हमने काट लिया। हमने एक एक करके काजू नमक पारे तैयार कर लिया है। चलिए तो अब इसे फ्राई करने चलते हैं। तो हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था। ये तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब इसे हम चेक करके देख ही लेते हैं कि तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हुआ है कि नहीं। तो यानी कि हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब एक एक करके हमने काजू डाल देनी है इस तरीके से। एक एक करके हम डाल देंगे। वैसे भी आप इकट्ठा भी डालेंगे तो भी में वो जुड़ेंगे नहीं, इसकी टेंशन वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसे तब तक टच ना करें जब तक ये फ्राई होके ऊपर ना आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखें इस तरीके से। और जो वीडियो पे नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्री में करें, फ्री में करना तो बनता है। गाइस हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, नई नई रेसिपी। आप हमें आगे बढ़ाएं प्लीज़। तो इस तरीके से हमें हल्का हल्के हाथों से हिलाते जाना है और जिसमें कि हमारे काजू जो है अच्छी तरीके से फ्राई होते जाएं। तो ये देखें हमारे काजू अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे सुंदर दिख रहे हैं ना। बच्चों को तो काजू वैसे भी पसंद है, तो बच्चों को हो या बड़ों को। तो ये देखें बिल्कुल मार्केट जैसा खस्ता चटपटे आप काजू नमक पारे घर पे बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल हलवाई स्टाइल। ये बात तो सही है। और बनाना तो बनता है और खाना भी बनता है, तो आप ज़रूर बनाएं। ये देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमें ऐसे फ्राई करना है जिसमें कि ये ब्राउन हो जाए।
तो ये हमारे हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। तो ये अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल ही लेते हैं, निकालना तो बनता है। ये देखें गाइस, हमने निकाल लिया। इसी तरीके से हमें इसे भी डाल देनी है। ये जुड़ेंगे नहीं, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। आप इस तरीके से डाल दीजिएगा, बस कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। जुड़ने से तो है नहीं ये देखें। तो हमने एक एक करके हमने सारे डाल दिया। अभी हमें इसे होने देना है जब तक ये ऊपर ना आ जाए। थोड़ा सा इनकी छेड़खानी बिल्कुल भी ना करें, छेड़खानी करेंगे तो वो भी छेड़खानी करेंगे, इसलिए हल्के हाथों से इस तरीके से हिला दें। आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इस तरीके से बस। तो देखें ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें भी हम निकाल ही लेते हैं। तो ये देखें गाइस, हमने निकाल लिया इस तरीके से। ये देखें, हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो हमने काजू में नमक कम डाला हुआ था क्योंकि चाट मसाले में नमक होता है। तो हमने 1 चम्मच चाट मसाला ले लिया है, आधी चम्मच हमने पिसी हुई मिर्ची ले लिया है, आधी चम्मच हमने मैगी मसाला ले लिया है, आधी चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। अब इसमें हमें मिला देना है अच्छी तरीके से, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इस तरीके से मिला दें। तो हमें इस तरीके से मसाले को अच्छी तरीके से मिला देना है। इस तरीके से आप मिला दें। तो हमने सारे मसाला इसमें मिला दिया है। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, आधी चम्मच खट्टा मीठा अगर आपको चाहिए तो। ये देखें, हमने तैयार हो गया हमारा काजू मसाले। बिल्कुल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो ये हमारा काजू नमक पारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो गाइस आप इसे 15 दिन 1 महीना स्टोर करके रख सकते हैं। तो गाइस ये बहुत ही खस्ते और चटपटे बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो गाइस आप अपने घर पे कब बना रहे हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।